प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम प्लेटो और जॉन लॉक के तुलनात्मक अध्ययन की विवेचना करेंगे। जब भी किसी की तुलना की जाती है तो तुलना के समय दो चीज़ें मुख्य बिंदु के रूप में ध्यान में रखी जाती है। पहली चीज़ तो ये मुख्य बिंदु का आधार होती है कि उन दोनों व्यक्तियों के मध्य, उनकी रचनाओं के मध्य, उनके चिंतन के मध्य क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो जहाँ तक समानताओं की बात अगर हम करें तो प्लेटो और जॉन लॉक के मध्य कुछ तथ्य हमें समानता के दिखाई देते हैं। जैसे प्लेटो और जॉन लॉक दोनों का उद्देश्य जन कल्याण का रहा है। दूसरी ओर न्याय तथा नैतिकता में दोनों ही विचारक विश्वास करते हैं। प्लेटो न्याय के सिद्धांत में नैतिकता की कसौटी पर कसता है और न्याय को नैतिक और आत्मा का बिंदु मानता है। वहीं जॉन लॉक के चिंतन में प्राकृतिक कानून नैतिकता के मापदंड है, अर्थात प्राकृतिक कानूनों के माध्यम से वो नैतिकता को स्थापित करना और नैतिकता के मापदंडों के अनुरूप कार्य करने को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ऐसे दोनों विचारक पाप और पुण्य, स्वर्ग और नर्क दोनों में विश्वास करते हैं कि पाप और पुण्य होता है, स्वर्ग और नर्क होता है, और जो श्रेष्ठ नैतिकता से कार्य करता है, आत्मा की अनुभूति के अनुसार कार्य करता है, अपने गुण के अनुरूप कर्म करता है, वो व्यक्ति नैतिक होता है और वो व्यक्ति का जो कार्य है वो पुण्य कार्य है, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे दोनों विचारक अंधविश्वासी दिखाई देते हैं हमें। उनमें अंधविश्वास के तथ्य निहित हैं, परंतु मुख्य जो समानता की अगर हम बात करें तो दोनों की बिंदु अंतरात्मा है। अंतरात्मा के आधार पर दोनों विचारक हर कार्य की कसौटी को कसना चाहते हैं और उस कसौटी के आधार पर ही अपने चिंतन को विकसित करते हैं, प्रस्फुटित करते हैं और चिंतन का विकास इस बिंदु पर आधारित है। प्लेटो का न्याय आत्मा के 3 गुणों पर आधारित रहा है और ये जो 3 गुण हैं आत्मा के, सत, रज और तम, अर्थात शौर्य, वीरता, साहस, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और तृष्णा, तो ये 3 तत्व बन जाते हैं, 3 गुण बन जाते हैं और इन गुणों के आधार पर आत्मा की पुकार को सहन करते हुए, आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए व्यक्ति न्याय करता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि रास्ते में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है। अब दूसरा व्यक्ति जाता है, वो ये नहीं सोचता कि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट होगा ये मुझे बचाएगा, परंतु उसके अंतरात्मा कहती है कि इसके खून आ रहा है, इसकी चोट लगी है और इस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना मेरा एक दायित्व बन जाता है। उसकी आत्मा कहती है कि तुम्हें इसे हॉस्पिटल चिकित्सक के पास पहुंचाना चाहिए। तो ये कौन कहता है उसे? ये उसकी न बुद्धि कहती है न विवेक कहता है, उसकी आत्मा कहती है और बुद्धि कहती है कि ये सही है कि गलत है। बुद्धि उसका विश्लेषण करती है और प्लेटो उसी आत्मा के बिंदु के आधार पर न्याय को स्थापित करने की बात करता है। और न्याय की स्थापना के साथ साथ दोनों विचारक मूल कर्तव्य, जो व्यक्ति के कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के साथ अधिकारों पर विश्वास करते हैं। जहां प्लेटो कर्तव्यों पर विशेष जोर देता है, वहीं पर जो जॉन लॉक है वो अधिकारों की बात करता है और प्राकृतिक अधिकारों को नैतिक मानता है, ईश्वर प्रदत्त मानता है। इसलिए दोनों जो विचारक हैं वो मनुष्य के भावात्मक पहलू की अपेक्षा बौद्धिक पहलू पर अधिक जोर देते हैं। ये समानताएं दोनों विचारकों के मध्य एकता को प्रतिबिंबित करती है, एकता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों विचारक बिल्कुल समान हैं, दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ये ऊपरी समानताएं दिखाई देती है। दोनों के चिंतन में मूलभूत जो अंतर है वो ये है कि प्लेटो आदर्शवादी और सिद्धांतवादी विचारक हैं, वहीं जॉन लॉक व्यवहारवादी और कल्पना पर जोर देने वाले विचारक हैं। क्रांतिकारी चिंतक प्लेटो हैं और वहीं जॉन लॉक अनुभववादी और सावधान विचारक हैं। तो यहाँ उनकी शैली में भी अंतर दिखाई देता है। प्लेटो की शैली कल्पनात्मक शैली है, काव्यात्मक शैली है, और वहीं दूसरी ओर देखें तो जॉन लॉक की शैली गद्यात्मक शैली है, अध्यात्मक शैली है। और शैली की जो विशिष्टता है ये दोनों को अलग कर देती है। प्लेटो का राज्य स्वाभाविक संस्था है, प्लेटो राज्य को स्वाभाविक मानता है, वहीं जॉन लॉक
राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पालना के लिए राज्य नामक संस्था का समझौते के माध्यम से जन्म करते हैं और राज्य एक प्रकार का साधन बन जाता है। व्यक्ति के स्वभाव में राज्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण किया है, ऐसा जॉन लॉक का मानना है। अंतर की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्लेटो जो है राज्य को एक आंगिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता है, अंगों के रूप में राज्य को मानता है। वहीं जॉन लॉक प्लेटो के समान आंगिक सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि राज्य एक यांत्रिक सिद्धांत है। यांत्रिक अर्थात राज्य एक यंत्र है, एक साधन है, और उसके साधन का कार्य जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति करना उसका मुख्य दायित्व है, उसका कर्तव्य है। प्लेटो स्वतंत्रता विरोधी हैं। कभी भी प्लेटो स्वतंत्रता की बात नहीं करता। यहाँ प्लेटो जो है कर्तव्यों की बात करता है, यहाँ प्लेटो जो है नैतिकता की बात करता है, प्लेटो जो है सामाजिक निर्माण की बात करता है, प्लेटो जो है स्वतंत्रता और कर्तव्यों की बात पर विश्वास देता नहीं है, बल्कि कर्तव्यों पर जोर देता है, स्वतंत्रता पर जोर नहीं देता। वो कहता है स्वतंत्रता तो अगर व्यक्ति कर्तव्यों की पालना करेगा तो स्वयं भी प्राप्त हो जाएगी और व्यक्ति को स्वतंत्र और स्वच्छंद नहीं छोड़ा जा सकता। जबकि जॉन लॉक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। वो कहते हैं कि जो आदिम युग है, उस आदिम युग में भी प्रकृति ने व्यक्ति को 3 अधिकार देकर भेजा है। एक और संपत्ति का अधिकार है, एक और स्वतंत्रता का अधिकार है, और संपत्ति और स्वतंत्रता के साथ समानता का अधिकार भी वो देती है, सुरक्षा का अधिकार भी देती है। इसलिए प्रकृति जनित, जैसे प्रकृति से व्यक्ति का जन्म हुआ है वैसे ही प्रकृति के द्वारा अधिकारों का भी जन्म हुआ है। इसलिए जॉन लॉक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक विचारक हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्लेटो संपत्ति को आवश्यक बुराई मानता है, और आवश्यक ही नहीं कहता, वो तो ये कहता है संपूर्ण बुराइयों की जड़ अगर सृष्टि में कोई है तो वो संपत्ति है, क्योंकि संपत्ति से व्यक्ति स्वार्थी होता है, संपत्ति से व्यक्ति लालची बनता है, संपत्ति प्राप्ति के लिए व्यक्ति हिंसक बन जाता है, संपत्ति के लिए व्यक्ति जो है एक दूसरे के विरुद्ध दगा, दुश्मनी, धोखा, इस प्रकार के कार्य करता है। और संपत्ति ही है कि जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य से च्युत कर देती है, व्यक्ति अपने कर्तव्य की पालना नहीं कर पाता। इसलिए वो संपत्ति को बुराइयों की जड़ मानते हुए कहते हैं कि संपत्ति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, या शासक वर्ग जो है उस वर्ग को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, संपत्ति का उसके आधार पर साम्यवाद किया जाना चाहिए। जबकि जॉन लॉक संपत्ति को एक पवित्र वस्तु मानते हैं, और इतना ही नहीं कहते, वो स्वतंत्रता और समानता के साथ सुरक्षा, इन सब के साथ आवश्यक मानता है संपत्ति को, कि संपत्ति के बिना व्यक्ति का विकास अवसंभावी नहीं है, व्यक्ति का विकास रुक सकता है, अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए संपत्ति व्यक्ति का आवश्यक है। वो तो यहाँ तक कह जाता है कि अगर एक सैनिक को दंडित किया जा सकता है, अंगभंग की सज़ा सैनिक दूसरे को दे सकता है, परंतु उसकी संपत्ति के हड़पने का दंड दिया नहीं जा सकता। अगर उसकी संपत्ति छीनी भी जाती है तो उसकी बिना सहमति के संपत्ति को छीना नहीं जाता। नारी और पुरुष की समानता में प्लेटो विश्वास करता है, और प्लेटो कहता है जिस प्रकार से एक जो पुरुष है वो कार्य कर सकता है, वही कार्य एक महिला भी कर सकती है। परंतु जॉन लॉक स्त्री और पुरुष की समानता में विश्वास नहीं करते हैं। प्लेटो नारी समानता के प्रबल समर्थक हैं। आगे अगर हम देखें तो प्लेटो एक साम्यवादी विचारक दिखाई देते हैं, जो शासक वर्ग में साम्यवाद की स्थापना की बात करते हैं, जबकि जॉन लॉक व्यक्तिवादी विचारक हैं। वो व्यक्ति को महत्व देते हैं कि सब कुछ वस्तुएं व्यक्ति के लिए बनी हैं, व्यक्ति ही उसका मापदंड है और बाकी सब चीज़ें साधन है। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सारे अधिकार, सारी चीज़ें उसी के विकास के लिए बनी हैं। राज्य भी उसके लिए बनाया है, तो सामाजिक संस्थाएं भी उसके लिए बनी हैं, और व्यक्ति स्वयं अपना विकास करे, नैतिकता का उत्थान करे। इसलिए व्यक्ति में व्यक्तिवाद के तत्व ही नहीं, बल्कि एक संवैधानिक, सीमित और मर्यादित राजतंत्र के, मर्यादित शासन व्यवस्था के विचार देता है। जबकि प्लेटो जो है अमर्यादित राजा की बात करता है। वो कहता है राजा के ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बंधन है तो वह उस बंधन को विवेकशील है तो मानेगा नहीं, और अगर बंधन है और विवेकशील नहीं है तो उन बंधनों को अगर मान भी लेगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए जॉन लॉक और प्लेटो के चिंतन में राज्य नामक संस्था को लेकर भी एक अंतर दिखाई देता है। एक और राजतंत्र का समर्थन करता है जो अनियंत्रित और
स्वैच्छिक और विवेकजनित राज्य की बात करता है, जिस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखता, जबकि जॉन लॉक का राजतंत्र हो, चाहे वो संवैधानिक शासन तंत्र हो, वो सीमित है, मर्यादित है, व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी पालना करने तक है, और अगर वह उनकी पालना नहीं करता है तो व्यक्ति को उनके विरुद्ध बगावत करने का, क्रांति करने का भी अधिकार है। राज्य के जो अधिकार हैं वो असीमित, अमर्यादित हैं जॉन लॉक की ओर से, जबकि जॉन लॉक असीमित और अमर्यादित नहीं मानता है। वो कहता है कि राज्य के कार्यक्षेत्र सीमित है, अमर्यादित नहीं है, जो उसे दिए गए हैं वही कार्य करने चाहिए। जबकि प्लेटो का राजा, प्लेटो का शासक अमर्यादित नहीं है, वो सीमित भी नहीं है, वो एक प्रकार से स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो कार्य कर सकता है, बशर्ते कि उसे ये लगे कि इससे समाज का, व्यक्ति का, नागरिकों का, राष्ट्र का हित होता हो। शासक के 5 स्वरूपों की चर्चा प्लेटो करते हैं, जिसमें राजतंत्र है, निरंकुश तंत्र उसका विकृत रूप है, फिर कुलीन तंत्र है, फिर है जो वर्ग तंत्र की बात करता है, फिर है जो इसी प्रकार से प्लेटो 5 प्रकार के स्वरूप शासन के बताता है, जबकि जॉन लॉक 3 प्रकार के स्वरूपों की चर्चा करता है। यहाँ हम अगर इन तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो इन दोनों विचारकों में एक और समानता की हम बात चाहे कहें, पर वास्तविक दृष्टि से प्लेटो स्वप्नदर्शी विचारक है, जबकि जॉन लॉक यथार्थवादी विचारक है। जॉन लॉक के समय में उसने क्रांति देखी है, उसने राजतंत्र को समाप्त होते हुए देखा है, उसने संसदीय व्यवस्था को जारी होते हुए देखा है, फिर संसदीय व्यवस्था की समाप्ति को उसने देखा है, उसके पश्चात पुनः संवैधानिक राजतंत्र, बिल ऑफ राइट्स की बात वो देखता है, और उन्हीं अनुभवों के आधार पर वो राज्य के समझौतावादी सिद्धांत की बात करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देता है, जिसे टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट में लिखता है। वहीं प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक है, जो एक शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ नहीं बल्कि न्याय पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ मानवता का ग्रंथ माना जा सकता है। धन्यवाद।